बींदे, रविंद्रनाथ, आनंद बाबू और गंगाधर दर्शकों को। और अमरावती क्रशर्स की ये टीम स्टार्टिंग 7 पर नजर डाली जाए। तेलुगु लीग यहाँ पर बजेगी, सीटी बजेगा, बिगुल हो गया है शंखनाद, खेल की शुरुआत हो गई है। एक तरफ है अमरावती क्रशर्स गुलाबी जर्सी में नजर आ रही है, वही तिरुपति रेडर्स यहाँ पर केसरिया रंग पहन करके जीत की तलाश में रहेगी। लेकिन क्या अमरावती क्रशर्स को क्रश करना आसान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तिरुपति रेडर्स ने अपना खाता खोल लिया है और अमरावती रेडर्स की तरफ से अब रेड देखने को मिलेगा। स्वागत है आपका अमित एक बार फिर से। धन्यवाद नवनीत। तो अगर आप देखेंगे पहली रेड के लिए आए थे, ऐसा लग रहा था कि वार्म अप रेड है और अमरावती क्रशर्स के जो लेफ्ट कॉर्नर पर खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने जल्दबाजी की, और लेकिन जल्दबाजी तो यहाँ पर जर्सी नंबर 7 ने की है नरेश को बाहर भेजने में। तो क्या कमाल की शुरुआत है, और ऐसा लगता हुआ कि अब बदले की आग यहाँ पर तिरुपति रेडर्स के खिलाड़ियों में साफ झलकती हुई। शंकर जर्सी नंबर 19 5 का डिफेंस मौजूद है, लेफ्ट कॉर्नर पर दौड़कर गए, क्या टच किया वहां पर? ऐसा लग रहा है कि सेल्फ आउट हो गए हैं खिलाड़ी, देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ, एक तो खिलाड़ी सेल्फ आउट हो चुका है, 2 की चेन बची है। कमाल की जंप और बेहतरीन स्केप यहाँ पर मल्टी पॉइंट रेड लेकर आए आर साई शंकर। जर्सी नंबर 18 ये नजारे बदल सकता है। 3 का डिफेंस मौजूद है, सुपर टैकल हो रहे हैं और ये सुपर टैकल आता हुआ जिसकी हम बात कर रहे थे गोपीचंद। इस खिलाड़ी को आप खेल से बाहर रख नहीं सकते। क्या ने पहले अंक दर्जित किए यहाँ पर? अगर आप नजर डालेंगे, जंप लगाना चाहते थे लेकिन वॉक लाइन के बाहर इस तरीके से एडवांस टैकल करने के लिए जाते हैं, हमने अक्सर देखा है। ओहो, काफी डीप चले गए हैं, और अगर डीप जाएंगे 4 में से 4 मुकाबले जीते हैं और उसका ये नजारा देखने को मिला है। कॉम्बिनेशन टैकल, बेहतरीन एंकल। इस वक्त एन शिवा रामकृष्णा रेड लगाने के लिए गए हैं, वक्त ले रहे हैं, वॉक लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पे बोनस। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि मोमेंटम टूटता है। 2 का डिफेंस मौजूद, सुपर टैकल ऑन है, गोपीचंद आए हैं, क्या 4 चांद लगा पाएंगे? जी हाँ, बेहतरीन ये काम किया, बढ़िया जंप वहां पे देखने को मिला। तिरुपति रेडर्स खड़ी है, लेकिन उससे पहले ये जंप देखिए, क्या कमाल का एस्केप वहां पे है। एथलेटिज्म का खेल है और यहाँ पर 1+2 अमित पॉइंट्स अमरावती क्रशर्स। शुरुआती क्षणों में ऑल आउट तिरुपति को मिले थे 4 पॉइंट का नहीं दे रहे हैं तिरुपति रेडर्स का। हम बात कर रहे थे अमित इंजन गर्म होने की, पूरी तरीके से इंजन गर्म हो गई और इतनी गर्म हो रेडर्स की डिफेंस में क्या सेंध लगा पाएंगे देखना होगा। राइट कॉर्नर पे बोनस का प्रयास था, ओहो ये तो काफी आएगी। क्या लगता है आपको नवनीत? लेकिन उन्होंने इसके विपक्ष में निर्णय लिया है। 10 और 4 का स्कोर है और फिर से एक बार तिरुपति के बाद आया नहीं कि सपोर्ट वहां पे देखने को मिला है। अब जर्सी नंबर 1 तिरुपति रेडर्स की तरफ से, और उनका शिकार बड़ी आसानी से बना लिया गया है। इतना डीप जाएंगे नंबर 1 बाहर का रास्ता। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हल्का सा ब्लफ किया, सिर्फ काले कलर का ही इस्तेमाल किया है, ब्लैक कलर से ही अपने बालों को सही रखा है। लेकिन लीजिए, ये तो कमाल का बेहतरीन ग्रिप भी देख मूवमेंट करके दिखा रहे थे वहां पर। अगर आप देखेंगे रिप्ले में नजर डालते हुए, ऐसा लगा कि उनको इस 5 के घर में आक्रमण करने गए हैं। और देखिए ये बैक किक, बैलेंस बिगड़ा। देखिए वही गलती का बाबू। आप गोपीचंद की चर्चा कर रहे थे, कोटला गोपीचंद यहाँ पर बोल्लूरू श्रीनिवासु ने पॉइंट लिया है। क्या मल्टी पॉइंट्स है? 17 and 1 out, 2 points to तिरुपति राइडर्स। जी हाँ 2 पॉइंट। और पोटला की बात हम कर रहे थे, गोपीचंद पोटला ने भारत में बैडमिंटन का परचम लहराया। पुलेला गोपीचंद, और अपनी प्रेरणा बनाइए और खुद एक ऐसा कार्य करें उस पर्टिकुलर फील्ड में, किसी भी स्पोर्ट में, यहाँ से आप प्रेरणा बना सके। प्रेरणा तो यहाँ पर नरेंद्र निदारा को बाहर किया है, बढ़िया एंकल होट आता है, कॉम्बिनेशन टैकल देखने को मिलता है, टीम के चांसेस बढ़ जाते हैं डिफेंस में अच्छा कार्य करने का। 4 का डिफेंस मौजूद है और वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आप पॉइंट्स लेने के बाद उनको वक्त भी दें, क्योंकि इस मुकाबले में, इस कबड्डी के खेल में एक सेकंड की कीमत है। बढ़िया जंप वहां पे देखने को मिली है, क्या निकल पाएंगे? डैश आउट कर दिए गए हैं
तो बढ़िया सूझबूझ वहां पर दिखाई है। और ये तो अगर रेडर को आउट किया है तो सुपर टैकल है। जी हाँ, यहाँ पर सुपर टैकल आता हुआ अमरावती क्रशर्स के लिए कमाल का कार्य बनाए रखा, मोमेंटम तोड़ा रेडर का। सुपर टैकल ऑन है। आर साई शंकर फिर से आए हैं, लेफ्ट कॉर्नर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और रनिंग हैंड टच का भी प्रयास है, अपने हाथ को एक्सटेंड करते हुए। क्या कुछ हो पाएगा? ओहो लीजिए, यहाँ पर मल्टी पॉइंट रेड की गुहार लगाई है। 2+2 यानी कि ऑल आउट कर दिया है अमरावती क्रशर्स को। तो अब जिस तरीके से ये पलड़ा है, भारी हुआ है यहाँ पर तिरुपति रेडर्स का काबिले तारीफ, क्योंकि उनको मुकाबले के बहुत ही जल्द यानी कि कुछ ही मिनट के अंदर अमरावती क्रशर्स ने ऑल आउट किया था। और अब यहाँ पर पलटवार करती हुई तिरुपति रेडर्स। क्या कमाल की ये रेड है। नवनीत, क्या कहेंगे आप इस प्रदर्शन से अमरावती रेडर्स के, क्योंकि ये है कमाल का मोमेंट युवा आंध्रा चैंपियनशिप में। 21 यहाँ पर 23-26 से ये मुकाबला चलता हुआ 14 रेड को तिरुपति रेडर्स के सेकंड हाफ में किस तरीके से इनिशिएट करेंगे, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। गोपीचंद आए और यहाँ पर उनका एंकल होल्ड किया, लेकिन निकल गए। और यही तो खास बात से, क्योंकि सेकंड हाफ में और बेहतर तकनीक और बेहतर खेल के साथ आती है। और ये कमाल भी है, आप पूरे 40 मिनट अच्छा खेलेंगे तभी जीतेंगे। आप पैचेस में अच्छा खेल करके ना कबड्डी में जीत सकते हैं ना जिंदगी में। तो जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की जिंदगी में या कबड्डी मैच पे, उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे दिखाया है सुपर रेड। तो क्या आप वो डायलॉग हमारे दर्शकों चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे जिस तरीके से फ्लाइंग किक लगाया, यहाँ पर फ्रंटल ब्लॉक आया, उसके बाद तीसरा खिलाड़ी लपेटे में आया, ऐसा लगा कि हाथ मिला करके वापस आ गया आर साई। 27 और 29 का खेल कोलम राम बाबू को पकड़ लिया गया है। मामला यहाँ पे नजदीक से और राम बाबू गए हैं बाहर। और नरेंद्र निदारा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क्या रिवाइव करा पाएंगे किसी खिलाड़ी को? लीजिए, जंजीरों में जकड़ लिया है। इसका मतलब साफ है कि इस किले की दीवारों को तोड़ पाना अमरावती क्रशर्स के लिए अब संयम के साथ खेल दिखाती हुई तिरुपति रेडर्स। देखिए किस तरीके से वो चेन को छोड़कर गए और उसके तोड़कर जब आप जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं, लेकिन वॉक लाइन के अंदर होना पड़ेगा। और यहाँ पर बढ़िया कमबैक देखने को मिला है अमरावती क्रशर्स के द्वारा। ये कमाल का खेल यहाँ पर चल रहा है और मैच से पर कोई पटकनी फिलहाल तक नहीं दी जा रही है। मैच यहाँ पर 32-32 पे है। साई शंकर रघुतू की बात करें तो उन्होंने अपना सुपर 10 कंप्लीट किया है। इस वक्त उनके पैरों को हवा में कर ऐसा लगता हुआ रिव्यू की मांग। चलिए देखते हैं क्या हुआ है वहां पर। होता है 100% का पोटला गोपीचंद के द्वारा। इस बीच एंटी क्रॉस नहीं होने दिया है। देखिए जोश, जज्बा, जुनून, तो जोश तो भरपूर था। और लेकिन जब उन्होंने जिस तरीके से वो ताकत का इस्तेमाल किया, उसकी चंद ऑल आउट करते नजर आएंगे। देखना होगा, लगातार प्रयास करते हुए काफी डीप जाने का भी उनका प्रयास है। ओहो, यहाँ पर जंप लगाई है, एस्केप करना चाहते हैं और निकल गए हैं। गोपीचंद को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 4 चांद लगा दिए और ऑल आउट कर दिया है। यहाँ पर गोपी को पटकनी दी है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बढ़िया वो रनिंग करते हुए, उसके बाद जब वो जंप लगाकर एस्केप करते हैं, ओहो हवा नहीं लाई। शंकर जो कि तिरुपति रेडर्स के सबसे बेहतरीन रेडर है। और क्या एक और पॉइंट उनके नाम जाएगा? जी हाँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मिड लाइन को क्रॉस कर लिया है। रेडर सेफ है। 3 पॉइंट यानी कि अब ये सुपर रेड आती हुई तो इस बार अगस्त को भी हो सकता है। और 15 अगस्त अभी जस्ट थोड़े दिन पहले गया है। ऑपोजिशन तिरुपति रेडर्स वो दूसरी जीत पा सकती है। ये देखिए फिर से किया है क्रॉस, फिर से हुआ है 2 पॉइंट्स तिरुपति रेडर्स। 11 and 17 आउट। कम कर पाएगी या फिर अपनी लीड को कायम कर पाएंगे? आर साई शंकर बिजली की रफ्तार से ये चलते हुए अपनी चाल यहाँ पर, लेकिन बढ़िया एंकल होल्ड वहां पर काफी प्रोत्साहन किया उनका। अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर वो तो उसका आनंद पॉइंट से भी ज्यादा होता है कभी कभी। बिल्कुल। ओहो कॉम्बिनेशन टैकल एक बार फिर देखने को मिला है। पीछे से नहीं, इस बार आगे से, यानी कि फ्रंटल। क्या चौका लगा पाएंगे? लेकिन इस खिलाड़ी की सबसे खास बात है वक्त लेते हैं, समझ आता है कि यहाँ पर पॉइंट की उम्मीद नहीं है तो वापस भी लौट जाते हैं। एक बार डीप आए और उसके बावजूद यहाँ पर पॉइंट लेकर गए हैं। कमाल का ये खिलाड़ी, कमाल का ये प्रदर्शन। यहाँ पर मल्टी पॉइंट रेड। गोपी जर्सी नंबर 12 आउट, 3 इन।
क्या कमाल का प्रदर्शन, लगातार कप्तान के द्वारा कैप्टन लीडिंग पर टैकल मौजूद है। निदारा जब जब आए हैं बड़ी ओकेजन्स रही हैं, क्या इस बार सुपर टैकल उनके लिए हो पाएगा? जी नहीं, ऐसा प्रतीत होता हुआ। रेडर सेफ है, 2 यानी कि एक बार वापसी की है यहाँ पर अमरावती क्रशर्स ने, ऑल आउट का रास्ता दिखा। जी हाँ, लेकिन कर दिया है। अब निदारा खुद आए हैं, 6 का डिफेंस मौजूद है, बोनस का अटेम्प्ट किया है, शिकार कर लिया गया निदारा का। निदारा के पास बाहर जाने का कोई मौका नहीं था, लेकिन जद्दोजहद जारी इस खिलाड़ी के द्वारा भी। अब इतने चांसेस बचेंगे, क्या वो कमबैक कर पाएगी? और ये तो बहुत ही अच्छा डिफेंस वहां पे देखने को मिला है। पहले एंकल होल्ड, और शाइन शंकर काफी पहले एंकल होल्ड को छोड़ चुके थे, जिसके बारे में जर्सी नंबर 7 यानी कि श्रीनु वो थोड़े से नाराज दिखला के वापस आए, हेलो हाय कर कर अपने खेमे में वापस आए हैं नवनीत। जी हेलो हाय बोल के तेरे आजू बाजू डोल के वो पॉइंट लाते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लाए हैं राम बाबू। यहाँ पर हो गया है फिर से एक बार सुपर रेड। जर्सी नंबर 3, 5 and 6 आउट। यहाँ पर आता हुआ देखिए, नजर डालेंगे, राम बाबू लंबे कद के रेडर हैं, उनका एडवांस टैकल करने के लिए जब आप जाते हैं यानी कि सुपर टैकल ऑन है, तो सुपर टैकल के लिए डायलॉग तैयार है। क्या सुपर टैकल देखने को मिलेगा? जी हाँ, भूल जाइए जो हुआ था पिछले कल, क्योंकि ये देखने को मिल सकता है सुपर टैकल। यहाँ पर काफी जद्दोजहद, लेकिन लीजिए रेडर्स ने जो जान लगाई है उसकी तारीफ करनी होगी। और एक और ऑल आउट आता हुआ गोपी चंद के बावजूद वहां पर उस डिफेंस को। मैच ओवर एंड दैट्स अ फाइनल। और एक हम देख रहे हैं नया ग्राफिक्स, क्या शानदार ग्राफिक्स है।